जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की स्थिति है। तो ऐसी दशा में अक्षय तृतीया या अखाड़ तीज के दान स्नान इत्यादि कार्य हम कैसे करेंगे। दोस्तों, अक्षय तृतीया का जो पर्व है वो हमारे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चाहे गहनों की खरीदी हो, चाहे नई चीज़ों की खरीदी हो, सभी चीज़ के लिए एक उत्साह होता है। क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन जो होता है वो अबूझ मुहूर्त होता है किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए, किसी भी नई चीज़ को खरीदने के लिए। क्योंकि इस दिन किया हुआ जप तप ज्ञान दान अक्षय फल देने वाला हो। इस दिन की जो चीज़ें घर में जो हम शॉपिंग करके लाते हैं वह दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती है। इसलिए दोस्तों, बहुत से जन जो है इस दिन सोना खरीदते हैं ताकि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पूरे जीवन भर बनी रहे। लेकिन दोस्तों, इस साल हम कैसे करें, क्या करें, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। किस मुहूर्त में आपने पूजा करनी है, स्नान दान जप का काम आपने कैसे करना है, क्या काम करनी है और क्या नहीं करने, सभी चीज़ों की डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे, तो आपने कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर से लिखना है। दोस्तों, जब हम भगवान का नाम लेते तो भगवान का आशीर्वाद हमें मिलता है। पहले के ज़माने में क्या होता था, बच्चों के नाम भगवान पे होते थे, तो जाने अनजाने दिन में 100-50 बार भगवान का नाम अपने आप आ जाता था। अब ऐसा है नहीं, कि बच्चों के नाम तो आजकल भगवान के नाम पे होते नहीं है, तो करें क्या। सबसे बढ़िया है दोस्तों, जब भी वीडियो देखें, जब वीडियो अच्छा लगे तो आपने कमेंट में ज़रूर से लिखने हैं अपने इष्ट देव भगवान का नाम। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि इस बार हमें क्या करना है और कैसे करना है। दोस्तों, अक्षय तृतीया में दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, एक तो स्नान और एक दान। तो स्नान की जहाँ तक बात आती है तो पवित्र नदियों में, स्पेशली गंगा नदी में स्नान करना इस दिन सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना जाता है। और गंगा सागर में इस दिन मेला लगता है। लेकिन ये सब इस बार कुछ भी नहीं होगा। आपने क्या करना है दोस्तों, सभी के घरों में, मैक्सिमम सभी हिंदू घरों में गंगा जल होता ही होता है। आपके घर में भी होगा, नहीं है तो कोई पवित्र नदी का जल अगर है तो वो डाल लीजिए। अगर वो भी नहीं है तो काले तिल डालकर आप नहा लीजिए। साथ ही सभी नदियों के नाम का एक बार जप मार लीजिए, उनका नाम सुमिरन कर लीजिए और सभी बोल दीजिए कि संसार की सभी पवित्र नदियों का जल मेरे इस नहाने के जल में सन्निहित हो जाए, मिल जाए। बस ईश्वर का नाम लेके आप स्नान कर लीजिए, उससे भी आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद दोस्तों, बेसिकली होता है इस दिन नए कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन अगर नए कपड़े नहीं लाए हुए तो कोई बात नहीं, आप फ्रेश धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहने। खास तौर पर लाइट कलर के कपड़े, सफ़ेद और पीले रंग के कपड़े इस दिन पहनना सबसे ज़्यादा शुभकर माना जाता है। और दोस्तों, इस दिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि इस दिन लेट बिल्कुल भी नहीं उठना चाहिए। इस दिन जितना जल्दी हो सके आपने उठना, और सूर्योदय के तो पहले आपने उठ ही जाना है। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और नहाने के बाद में प्रत्यक्ष देव जो हमारे संसार के माने गए, यानी कि सूर्य देव, उनकी आपने इस दिन आराधना जरूर से करनी है। आराधना बहुत ही सिंपल तरीके से करनी है। इसके लिए आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें जल डाल लीजिए, उसमें थोड़ी सी रोली कुमकुम जो होती है वो डाल लीजिए, थोड़े से मिर्ची, लाल मिर्च के जो बीज होते हैं वो बीज डाल लीजिए। बस अगर लाल फूल अवेलेबल है आपके आसपास, घर में है या आसपास में, तो डाल लीजिए, वरना कोई दिक्कत नहीं। आप जल में कुमकुम डाल के और मिर्ची के पीस डालकर सूर्यदेव की तरफ, यानी कि पूर्व दिशा में मुख करके आपने अर्घ्य देना है। और अर्घ्य देते हुए आपने बोलना है, ओम भास्कराय विग्रहे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र से भी आप जो है सूर्यदेव को अर्घ्य दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने सूर्यदेव की आराधना करनी, पूजन अर्चन करनी और उनसे प्रार्थना करनी, जीवन के जो भी कष्ट संकट है वो दूर हो जाए और उनकी असीम कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। और उसके बाद में दोस्तों, आपने अगर व्रत किया है तो व्रत का आपने संकल्प ले लेना है। व्रत का संकल्प आप किस तरह से लेंगे, व्रत इसके लिए बोलेंगे, मम अखिल पापक्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्तये भगवत प्रीति कामनाये देवत्रय पूजन महम करिष्ये। इस तरह से आपने मंत्र बोल करके आपने संकल्प लेना अगर आपने व्रत किया है। उसके बाद में आपने पूजन अर्चन करनी। इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। अगर मूर्ति है तो आपने क्या करना है, पंचामृत से स्नान करवाना है, शुद्ध जल से स्नान करवाना है। उसके बाद में एक चौकी आपने बिछा के उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर भगवान की जो मूर्तियां हैं वो आपने स्थापित कर देनी है। घर में जो पूजन सामग्री अवेलेबल है दोस्तों,
उसी से आपने पूजन अर्चन करना है। अगर पुष्प है तो पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, नहीं तो मानस पूजा कर लीजिए। आप जो चीज़ें चढ़ा रहे हैं उन्हें मन से ध्यान करते हुए, समर्पयामि बोलते हुए भी आप चढ़ा सकते हैं। और नैवेद्य में इस दिन क्या होता है, जौ या गेहूं का सत्तू या फिर ककड़ी या चने की दाल और स्पेशली खरबूजे का भोग लगाया जाता है। जो ऋतु फल इजीली अवेलेबल हो आपके पास, उसका आपने भोग लगाना है। वैसे भी इस सीजन में आम है, अंगूर है और वाटरमेलन और खरबूजे बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, तो वो आपने पूजा में जरूर से रखना है। पूरे मन से पूरे मंत्र का उच्चारण करते हुए, अगर मंत्र नहीं आते तो पूरे मन से आप ध्यान करते हुए भी पूजा कर सकते हैं। और विष्णु सहस्त्र नाम का जप आज इस दिन आपने जरूर से करना चाहिए। और तुलसी जल चढ़ाकर आपने भक्ति पूर्वक आरती करनी चाहिए। जब भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, नैवेद्य में आपने तुलसी दल जरूर से रखना है। और पूरे मन से पूजा करने के बाद में आरती कर लें, क्षमा याचना कर लें। नैवेद्य के रूप में अगर आपने खिचड़ा बनाया है तो वो आपने भोग लगा देना है, और कोई मिठाई बनाई तो उसका भोग लगा सकते हैं। और उसके बाद में उन्हें वहीं पे रखे रहने देना है। इसके साथ ही आपने उसके बाद में क्षमा याचना करनी है और दक्षिणा में कुछ रुपए आपने रख देने हैं। और बाद में दोस्तों, ये जो रुपए जो आपने दक्षिणा के रूप में रखे हैं, उनको आपने कोई चीज़ खरीद के दान कर देना चाहिए। इन्हें आपने घर में यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जो दक्षिणा के रूप में आपने निकाले उनको आपने दान करना होता है। और जो प्रसाद के रूप में आपने जो चीज़ें रखी हैं वो आपने स्वयं भी खानी होती है, पूरे परिवार से। तो गाय को आप खिला सकते हैं थोड़ा बहुत, तो आप जरूर से खिलाएं। इसके साथ ही दोस्तों, इस दिन जो दान का कार्य है वो कैसे करें। दोस्तों, दूध और सब्जी इन दो काम के लिए तो घर के बाहर घर का कोई ना कोई सदस्य तो निकलता ही है, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें जिन्हें आप स्टोर नहीं कर सकते, आपको लेने जाना ही पड़ता है। तो जब आप ये सब चीज़ें लाने जाएं तो उसी समय जो चीज़ आप दान करने के लिए आपने सोच के रखी है वो भी आप साथ में दान कर दें, या उसी समय खरीद कर आप दान कर सकते हैं। दोस्तों, 14 दानों का जिक्र आता है। उसमें सबसे पहला है गौदान, दूसरा भूमि दान, तीसरा तिल दान, चौथा स्वर्ण दान, पांचवा घी का दान, छठा वस्त्र का दान, सातवां धान्य या धन या अनाज का दान, आठवां गुड़ का दान, नौवां चांदी का दान, 10वां नमक का दान, 11वां शहद का दान, 12वां मटकी का दान, 13वां आता है खरबूजे का दान और 14 आता है कन्यादान। ये 14 दान जो अक्षय तृतीया के दिन किए जाते हैं। जो भी आप दान करना चाहते हैं उन चीज़ों को या तो अपने पहले से आपने रखी है तो आप पैसे लेके जाएं और दान कर दें, नहीं तो उसी समय खरीद कर आप किसी गरीब जरूरतमंद को ही आपने दान करना है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो दोस्तों, ये तो हो गई दान की बात। अब जान लेते हैं इस दिन कौन से काम है जो आपने कंपलसरी है, जो आपने करने ही चाहिए। सबसे पहला काम, आपने जल्दी उठना चाहिए। दूसरा, किसी पवित्र नदी के जल को मिक्स कर घर में ही आपने स्नान करना। नॉर्मली किसी नदी में स्नान करना होता है, अभी स्थिति ऐसी है तो आप घर में किसी पवित्र जल को मिक्स करके स्नान करें या पवित्र नदी का स्मरण करते हुए आप स्नान करें। उसके बाद में साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। घर का माहौल उसको आपने अच्छा बना के रखना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि आप जो है भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की विधि विधान से जितना अच्छी तरीके से पूजा करें, उस दिन आपने जरूर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जो है पूजा करनी चाहिए। चौथा काम, आपने दान के लिए जो भी चीज़ आप निकाल सकते हैं, जो दान कर सकते हैं, वो जरूर से करना चाहिए। किसी न किसी जरूरतमंद की जो है आपने मदद जो है वो जरूर से करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, घर का वातावरण सात्विक रहे, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। साथ ही इस दिन आपने सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगली चीज़, किसी भी चीज़ के नशे की अगर आपको आदत है तो आपने उसको भी अवॉइड करना है। बहुत ही सात्विक तरीके से आपने जो है वो काम करना चाहिए। साथ ही आपका व्यवहार भी सात्विक होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो बेसिक काम है जो आपने करने हैं। अब नहीं करने उनकी बात करें तो दोस्तों, इस दिन झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है जो अक्षय तृतीया के दिन जो लोग झगड़ा करते हैं जिंदगी भर झगड़ते हैं, तो हमने जिंदगी भर झगड़ा नहीं करना है। इसलिए दोस्तों बिल्कुल से अवॉइड करें, घर का माहौल अच्छा रखें। और वैसे भी लॉकडाउन में सभी कोई एक साथ हैं, तो घर के सभी सदस्यों के साथ पूरे हिल मिल कर बहुत प्यार से अच्छे से रहेंगे तो समय जल्दी से, आसानी से और अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। इसलिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें। गुस्सा भी आए तो थोड़ा कंट्रोल कर रखें। दो जन में झगड़ा होता है, अगर एक चुप हो जाता है तो झगड़ा वहीं समाप्त हो जाता है। इस चीज़ को ख्याल रखते हुए और अपने घर की सुख शांति के लिए एक जन को कम से कम जो है वो शांत हो जाना चाहिए, तो घर का माहौल अच्छा रहेगा। इसके साथ ही किसी भी तरह के
जो है गलत व्यवहार आपने नहीं करना, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी। नॉनवेज इस दिन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, कोई भी नशीली चीज़ का आपने सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हो सके इस दिन आपने किसी न किसी की कोई गंदी आदत है उसे छोड़ने का संकल्प इस दिन लेते हैं, तो ये सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये आप ज़रूर से कर सकते हैं। तो ये तो वो काम है जो आपने बिल्कुल भी नहीं करने। अब जान लेते हैं पूजा का मुहूर्त। दोस्तों अक्षय तृतीया का मुहूर्त यानी कि जो 26 अप्रैल को सुबह 5:50 से लेकर अब दोपहर में 12:18 तक का पूजन का समय, यानी कि 6 घंटे 27 मिनट के लगभग का ये समय है। तो इस बीच आपने स्नान दान पूजा कर्म जो भी काम करने वो सारे इसी समय के अंदर कर लेने, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो ये तो हो गई मुहूर्त की बात। अब जान लेते हैं कि इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कौन-कौन से मंत्रों का हमने उच्चारण करना है, किस तरह से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। क्योंकि दोस्तों इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्निंग को लेकर सभी को होके रखी है, क्योंकि घर बैठे-बैठे तो पैसा सबके पास नहीं आता है। तो क्या ऐसा करें? कर्म तो इंसान को करना होता है, इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा हो तो उसमें बरकत बढ़ जाती है। तो माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करना है, वो अब जान लेते हैं। दोस्तों वैसे भी अक्षय तृतीया जो सुख शांति और सौभाग्य में कंटिन्यूअस वृद्धि करने वाला दिन माना जाता है। इस परम शुभ अवसर पर जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी कि जो करते हैं वो अक्षय रहता है, उसका क्षय नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। युगादि तिथि में किए गए शुभ और धर्म कार्य वृद्धिदायक होते हैं, अक्षय रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस दिन हमने अच्छे काम करने, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए दोस्तों इस दिन आपने उत्तर मुखी यानी कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा करनी होती है। लाल रंग के आसन का आपने इस्तेमाल करना है। चौकी आपने लगानी, उस पे लाल वस्त्र स्थापित करना। उसके बाद में भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी की तस्वीर को स्थापित करना। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में श्री यंत्र है, अगर ये येलो जो कोड़ियाँ होती हैं, शुभ कोड़ियाँ जिनको बोलते हैं, वो है, कमल गट्टे की माला है तो वो आपने रख लेनी है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं दक्षिणावर्ती शंख हुआ, इसके अलावा श्री यंत्र की स्थापना आपने वहाँ पे कर लेनी है। और साथ ही फिर आपने कमल या गुलाब के फूलों की जो सुगंधी वाली अगरबत्ती उसका इस्तेमाल करना है। गुलाब के इत्र का आपने इस्तेमाल करना है, और अगर नहीं हो तो जो इत्र आपके पास अवेलेबल हो वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद में माँ लक्ष्मी के अलग अलग मंत्र है, उसमें से जो मंत्र आपको कंफर्टेबली आप जप कर सकते हैं उसका जप करना है। जैसे एक मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः, या फिर ओम कमल वासिने श्रीम श्रीये नमः, या फिर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम श्रीये नमः। ये सब मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आपको जो कंफर्टेबल लगे उस एक मंत्र को आपने लेना है, और उस मंत्र से आप जितनी माला का जप करना आप चाहते हैं उतना संकल्प लेके आपने जप करना है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी माना था। इसकी चाहिए मान्यता है कि इससे साल भर आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों आखा तीजिया अक्षय तृतीया में को सर्व सिद्ध मुहूर्त माना गया है, इसलिए इस दिन जो है आप किसी भी समय जो है पूजन कर सकते हैं। और लेकिन पूजा का समय अगर आप मान के अच्छे समय में करेंगे तो उसका और भी अधिक आपको जो है वो फल मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेना है। जो भी मंत्र आप आसानी से जप कर सकते हैं उस मंत्र के साथ में आपने माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। दोस्तों सिर्फ सोना खरीदने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। बड़ी ही विचित्र सी एक बात लोगों के दिमाग में सेट हो गई कि सोना नहीं खरीदेंगे तो माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होगी। दोस्तों सोने से नहीं, वो आपके मन से प्रसन्न होती है, आपकी भावनाओं से प्रसन्न होती है। अच्छी भावना से पूरे मन से माँ लक्ष्मी को मनाइए, जरूर से माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर बनी रहेगी। इसी शुभेच्छा के साथ मैं विदा लेती हूँ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्णा, या फिर अपने भगवान इष्ट देव का नाम, ताकि आपके पूरे परिवार पर भगवान की असीम कृपा बनी रहे और हम सभी पर आया हुआ ये संकट जल्द से जल्द जो है वो टल जाए। दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। अपना देश चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।